हल्ला गुल्ला करना, ये करना, मेरे को लगता है ये जितनी मेहनत हुई बस पूरा ज्ञान मुंह से निकल गया, खत्म हो गया। कोई भी ऐसा नहीं है मौन में, शांत में जाके उस जो वचन पिया, जो सुना, उसको जाके हजम करे, जाके अमल में लाए। बिरला कोई कोई होता है, कोई कोई बिरला। तभी जितने अवतार होके गए हैं या अभी भी हैं वो अनुभव करते हैं। क्या बात है, कारण क्या है, ये क्यों नहीं सब जागते हैं, क्यों सो जाते हैं? उसके पीछे कारण यही है, ये पुराना संस्कार, आदतें वो जाती नहीं है। मन झूठ को सच समझ के बैठा है। अभी तक भी इतना देखते हुए भी ऐसा नहीं समझना तुम जाग गए। फिर भी मन जो है वही किसी न किसी का आधार और किसी न किसी को पकड़ के बैठा ही होगा अंदर में। चाहे कितना भी सत्संग चले, कितनी भी वाणी चले, चाहे अंदर में सुनाना भी चालू करे, सबको बताना भी चालू करे, बोलना भी चालू करे, लेकिन फिर भी मन जो है अंदर अंदर वाला मन नहीं सुनता है। ये बहुत बैड़ा है। जन्मों से ये जो है इसको बैरापन लगा पड़ा है। बैड़ा ही बैड़ा है, सुनता नहीं है। ये बहुत अंधा है। ये थोड़े टाइम का खेल है, थोड़े टाइम का देखना। उसी शहर में तुमको हम लेके चलेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, देखना। वो फिर वही शादियां होगी, वही डांस होगा, वही नाचेंगे, वही झूमेंगे, वही पार्टियां होगी, सब कुछ वही होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान जब हुआ था, हम थे, क्या हालत थी, कैसे जाके तंबू में रहे थे, झोपड़पट्टी में रहे थे, कोई कहाँ सब बिछड़ गए थे। भूल गया। थोड़े ही बरस के बाद पैसे आ गए, मकान आ गया, मोटर कार आ गई, और कईयों के अंदर से तो ये दुआएं निकली, प्रभु अच्छा किया पाकिस्तान हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में, सिंध में कोई भी औरत फॉरेन में नहीं जाती थी, मर्द जाते थे। 2 बरस, 2.5 बरस, 3 बरस, 3 बरस के बाद लौटते थे, 2.5 बरस के बाद लौटते थे, 2 बरस के बाद लौटते थे। बोला अच्छा हुआ, क्योंकि सब फैमिलीज जो है वो सब फॉरेन में चली गई। बोला भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, रोज ऐसे पाकिस्तान करते ही रहना। सब भूल गए, वही बंगला, वही मेला, वही डांस, वही नाच, वही टाप। पर्दा आ गया। ये माया का पर्दा भी ऐसा है, हटता है फिर आ जाता है, हटता है फिर आ जाता है, हटता है फिर आ जाता है। बहुत मुश्किल है इस पर्दे को हटाना। ये शरीर का पर्दा भी ऐसा है, ये बार बार शरीर सामने आ जाता है। भाई कुछ भी बोलो, आखिर मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने इसको 9 महीना अंदर पाला है, मैंने इसको बड़ा किया है, मेरा बेटा है। काश ये शल तेरा बेटा होता, तभी तुमको पता लगता था ये ममता ऐसी है, ये है, वो है, वो है। यही सब है अज्ञान, यही है मंच सोया हुआ है। इसलिए बोलता है अच्छा इस दुनिया को छोड़े, भागे। भाई गृहस्थ में तो समस्या होगी, मर्द होगा तो समस्या होगी, औरत होगी तो समस्या होगी, बच्चे होगा तो समस्या होगी, घर में तो कुछ न कुछ समस्या है। ये भागे, विचार करो कहां भागेगा? किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? तन में चेंज नहीं आएगी, ठंडी बुखार नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी, बुढ़ापन नहीं आएगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, मकान की जरूरत नहीं पड़ेगी, पलंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज की जरूरत पड़ती है। इधर जेल से भागा, उधर दूसरा जेल खरीद कर दिया, लिबास बदली कर दिया है। तभी सुना इस जगत जिसको तुम इसको असत नहीं समझना, लेकिन मिथ्या। मिथ्या कैसे होता है? मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का मतलब क्या है? जो चीज दिखाई देती है लेकिन उसको सार है नहीं। सामने शरीर दिखाई देता है, मेरा बेटा, मेरा मर्द, एक पल के बाद, 1 मिनट के बाद देखो है ही नहीं। कहां सत्य है? बोला तो सत्य क्या है? सत्य माना जो आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य।
हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को तुम कितना टाइम पकड़ेगा, कितना टाइम पकड़ेगा। तभी बोला रहना इसी संसार में, रहना भी इधर है, कहां भागेगा, जहां जाएगा संसार होगा। सन्यासियों के पास अपना संसार है, अपने आश्रम है। कहां से आश्रम बना? गृहस्थियों के पैसों से। बोलता है पैसे को हाथ नहीं लगाना, माया है। उनसे कभी किसी ने पूछा नहीं तो आश्रम बनना कहां से? ये गृहस्थियों के पैसे से। और तुम किसी भी सन्यासी को देखना, ऑब्जर्व करना, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत डल है। वो किसी न किसी शाहूकार के बंगले में रहा पड़ा होगा। खाना किसका खाता है? गृहस्थी का। और गृहस्थी भागना चाहते हैं। पर गृहस्थ में जो रहे उदास, उदास का मतलब मायूस नहीं। कई लोग उदास का मतलब समझते हैं बस आंखें बंद करके ऐसा उदास, मायूस, निराश। जैसे कोई बाजी हराता है तो निराश, आंखों में आंसू आता है, सर झुक जाता है। गृहस्थ में जो रहे उदास माना, अंदर में, भीतर में तुमको असंग होके रहने का है, अंदर की पढ़लय करने की है। अपने साथ बैठ के अपने को जांचने का है। जागना भी अंदर है। मुक्ति अंदर से मिलती है। बाहर से कहां भी जाएगा संसार होगा, कहां भी जाएगा। कोई मनुष्य कर्म से छूट नहीं सकता है। या तो भीख मांग के खाएगा, तो मांगन से मरना भला। कोई भी कर्म से छूट नहीं सकता है। और जिससे मांगता है उसका पैसा कौन सा है? सच्चाई का है, ईमानदारी का है, पाप का है, झूठ का है, किसका है? कैसे उसको पता लगेगा? बुद्धि मलिन हो जाएगी। इसी से तो तुम जो सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, उसी से और भी टैक्स भी भरते हैं, गवर्नमेंट भी राजी होती है, दान भी करते हैं, अतिथि आते हैं घर में, सबको खिलाते हैं, बिस्किट खिलाएगा, पानी पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा। तभी जब भी जिसको भी ज्ञान लगा है तो गृहस्थ में लगा है। लेकिन गृहस्थ में, गृहस्थ का अर्थ जानना चाहिए। हम एक बार लखनऊ में थे तो सब पूछने लगे आखिर भाई हम गृहस्थी है, गृहस्थी है। मैं बोला पहले गृहस्थ का अर्थ जानने की कोशिश करो। गृहस्थ का मतलब ही है, तुमने जो मतलब समझा है, गृहस्थ माना शादी करना, बच्चा पैदा करना, फिर उसको जो है पढ़ाई कराना, फिर उसको शादी करना, एक दिन मर जाना। भाई हम तो गृहस्थी है, गृहस्थ में रहते हैं। लेकिन गृहस्थ का सच्चा अर्थ है अपने घर में स्थित हो जा। यह है गृहस्थ। गृहस्थ माना अपने घर में स्थित हो जा। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जा, अपने घर में आ जाओ। तुम घर से बाहर क्यों निकलते हैं? जैसे ही लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने बाहर पांव रखा। अगर जब तक अंदर थी तो सुरक्षित थी, बाहर पांव रखा और रावण उसको लेके गया। ये है माया। तुम भी जब अपने घर में स्थित नहीं है, बाहर निकलते हैं तो ठोकर खाते हैं। माया ही माया सामने तुम्हारे आ जाती है। तुम्हारा घर है आत्मा का, तुम्हारा स्वरूप है आत्म स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है अजर, अमर, अविनाशी। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? ये जो मृत्यु के पीछे इतना हुल्ला गुल्ला हाय 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 होती है, इतना रोना पीटना, दुखी होना, दूसरे को भी सबको रोना आ जाता है, क्योंकि अभी अंदर वाला जागा नहीं है, सोया पड़ा है, नींद में है, सपने में। मैंने कईयों को देखा है सपने में रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। जब भयानक सपना कभी कोई देखता है, मेरे को चोर आके जो है घुट्टा देता है, कोई छुरा लगाता है, कोई मेरा मर्डर करता है, तो इतना चिल्लाते आ, तो आके वो पकड़ते हैं उसको। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भयानक सपना देखा क्या? उठता है, जागता है, देखता है मैं तो पलंग पर सोया पड़ा हूं। कौन था? ये सपना कहां से आया? ये मैं डर क्यों रहा था?
क्योंकि नींद में सोया हुआ था। तो सपने में भी डर लगता है। और कभी तो कोई राजा बन जाता है, अमीर बन जाता है, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा हो जाता है, सुंदर स्त्री है, मैं राजा हूं, ये मेरी रानी है। फिर जब जागता है, अरे मैं तो पलंग पर सोया हुआ हूं, ये राजा ही कहाँ गए। कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी भयानक सपना आता है। लेकिन जब जागते हैं तो सपना हो जाता है। यहां भी गुरु रोज तुमको अपने स्वरूप में जगाता है, जागो। जब तक अंदर का विवेक सोया पड़ा है, तब तक मन कहां न कहां फंसा हुआ है, अटका हुआ है। तब तक मन में एक जबरदस्त बड़ा संसार बना हुआ है, जिसमें मैं पहले मैं इतना यकीन पक्का हो गया है। किसी भी मर्द से पूछो, बोलेगा मैं मर्द हूं, मैं मिस्टर फलाना मल हूं। किसी भी स्त्री से पूछो तो बोलेगी नहीं, मैं तो भाई अभी मिसेस हूं, मेरी तो शादी हो गई है। किसी मिस से पूछो, बोलती मेरी अभी शादी तो रही है, आई एम मिस। किसी विडो से पूछो, बोलती मैं तो भाई विधवा हो गई हूं, मेरे मर्द का तो शरीर शांत हो गया, आई एम विडो। कोई भी अपने स्वरूप को नहीं जानता है, नींद में सोया पड़ा है, अंदर में पक्का हो गया है मैं हूं तो नेचुरली मेरा जरूर होगा। मेरा मर्द है, अभी पितर खिलाने का है, अभी बांभण खिलाने का है, अभी ये करने का है, अभी बुजुर्गों का बांभण है, अभी 20 बरस हो गया, उसने जन्म भी लिया, शादी किया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, मालूम नहीं कौन कौन कितनी औरतें उसकी बनी होगी, फिर सब उसको जो है खिलाती है बांभण को। तो धंधा बिजनेस हो गया भाई, तुम्हारे बुजुर्ग मर गए हैं बहने, इतने बरस हो गया, उसने जन्म लिया नहीं किया, इधर से निकला इधर जाके जन्म लिया, फिर शादियां की, फिर बच्चे हुए, फिर मर गया। तो तुम भी पितर खिलाएगा, ये भी पितर खिलाएगा, वो बांभण खिलाएगा, वो बम्भराणी को खिलाएगा। लेकिन जो अंदर आदतें, स्वभाव, संस्कार भरम सन से जो पक्के हो गए हैं, कितना भी सुनता है, आप कहते ही रहना, आप बोलते ही रहो, लेकिन हम भी अपने असूल के पक्के हैं और उसमें किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जागना चाहता ही नहीं है। टाइम अच्छा पास होता है, सत्संग में बैठे हैं, नाम भी है, ऐसे हमारा गुरु है, मैंने गुरु किया है। सबके गुरु है, कर्म कैसे, सबके उल्टे, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, वही शराब, वही कबाब, वही कोरटों में बैठे हैं। सुनना ना, 10 फुट के पीछे, जमीन के पीछे कोरट में जाएगा, भाई भाई का लफड़ा चल रहा है कोरट में, न जाने कितने भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है पैसे के पीछे। तुम समझते हैं इतना कुछ देख के कोई जागा? पूरे मकान के मकान अंदर दब गए, घर के पूरे मेंबर्स दब गए, पूरे धन दौलत पैसा ज्वेलरी, शल कोई जागे? कई बार बाढ़ आती है, डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं गांव के गांव, फिर भी कोई जागता नहीं है। तभी गुरु के संग में, साथ संगत में बैठ के शलये मन वाणी सुने, पिए, हजम करे, फिर उस वचन को जाके अमल में लाए। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनता है, सिर्फ गुरु करने से काम नहीं बनता है। मेरा गुरु हो गया तो क्या हुआ, गुरु हो गया तो क्या हुआ, बड़ा आदमी हो गया क्या? मैंने देखा है उसमें भी कईयों को लोभ होता है, भाई इस गुरु के बहुत शिष्य है ना, तो गुरु की तस्वीर रख देगा तो धंधा बिजनेस और भी ज्यादा होगा। भाई गुरु भाई है ना, तो गुरु भाई का ही गला काटेगा। भाई इतने गुरु शिष्य है तो आपस में ठीक है, हम भी जब दादा को पांव पड़ते हैं, माता को पांव पड़ते हैं, भाई ये मेरा गुरु है तो यार मेरे को पैसा तो देना। इधर ठग लोग बहुत बैठे हैं, यहाँ भी संभाल करना। तुम्हारे पास जब पैसा कोई लेने के लिए आए तो तुम कभी भाई पैसा नहीं देना। हमारे बड़े दादाजी की सख्त मना है, तो तुम इधर माया का आपस में धंधा व्यापार नहीं करना, और जब करो तो हमारे पास कभी नहीं आके बताना, तो हमारा सत्संगी नहीं है। ध्यान में रखना बात, बैरा मत होना।
कई ठग लोग ऐसे आ जाते हैं, अभी देख रहे हैं ना, कई बेचारे वो तो मर गए हैं, तो मर्दों की भी जो है ज्वेलरी बोलेगा चोरी का माल मिलता है, जल्दी चोरी करो, लुटेरे निकले, खास लुटेरे खास निकले हैं तो यहां से भी कुछ मिल जाए, तो मर्दों का भी माल भी जो है हजम करने के लिए तैयार बैठे। ये है विवेकबंद, ये बुद्धिहीन, ये आसुरी संपदा के लक्षण, ये नीच पुरुष जिसको कभी ये ज्ञान मिल नहीं सकता, उसका अंतःकरण अंदर इतना मैला लगा पड़ा है, कैसे ये ज्ञान जाएगा? और भी जाके ठगी चोरी करेगा। कई लोग जब उल्टा ज्ञान लेके जाते हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को थोड़ी कुछ लगेगा अभी। तभी जब राजा जनक को गुरु मिला, अष्टावक्र महराज गुरु मिला, बोला पहले पहले 5 विषय को विष समान, जहर समान समझ के पहले तुमको त्याग करना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान तुमको लगेगा। पहले पहले रूप, रूप के पीछे हैरानी लगती है। कल भी मैंने पेपर में पढ़ा, वो जाती है पढ़ाई करने के लिए, लड़की है जवान, कॉलेज में, अभी प्रोफेसर जरूर उसे बड़ी उम्र का होगा, बोलते हैं बस मेरी दिल लग गई है, मेरे को सलाह दियो। सलाह पूछते हैं, मेरी दिल लग गई है, लेकिन वो तो मानता नहीं है, वो मेरे को देखता भी नहीं है, लेकिन मेरी दिल लग गई है, मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। यह रूप के पीछे, शक्ल के पीछे आंख मिलती है, पता भी नहीं लगता ये कौन है, किस जात का है, कौन है, मेरा जीवन कैसे होगा, ये होगा, बस इश्कबाजी करने की है, टीवी में देखा है, बस इश्क करने का है। जीवन क्या होगा, माता पिता के ऊपर असर कौन सा पड़ेगा, परिवार के ऊपर, बस क्योंकि ज्ञान मिला ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य जो है नीचे कैसे गिरते जाते हैं और कितनी सफरिंग करते हैं, जीवन क्या हो जाता है उसको पता नहीं लगता है। बाद में कितना रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, हाय हाय करनी पड़ती है, लेकिन टू लेट, फंस गया, चक्कर में आ गया। ध्यान में रखना, जागना माना तुम अंदर जागृत होंगे तो तुम्हारा कर्म कैसा होता है। तभी गीता में भगवान ने बोला, जब भी तुम कोई कर्म करो तो पहले अंदर तुम्हारे भीतर में ज्ञान ज्योति होनी चाहिए। पहले ज्ञान ज्योति, पीछे कर्म। अंधकार में नहीं करना, अंधेरे में तुम कभी कोई कर्म नहीं करना, ठोकर खाएगा। तुम भी देखना, तुम किसी रूप को तो नहीं देखते हैं, अभी तुम्हारी वृत्ति बदली हो गई है, नजर बदली हो गई है, अभी तुम अंदर देखते हैं तो ये स्वरूप धारण किसने किया है। जरूर कोई खूबसूरत लड़की होगी तो खूबसूरत दिखाई देगी, ऐसे तुम अंधा भी नहीं है तो आंखें नहीं निकाल के जाएगा तो नहीं भाई मेरे को तो अभी ना दिखाई नहीं देती, अभी ये भी गोरी जो है ना वो भी मेरे को काली दिखाई देती है, ये भी मन को ठगी करने की, ये भी मन से ठग गए भाई, कहीं ऐसे न बोलो खूबसूरत, नेचुरली खूबसूरत होगी तो खूबसूरत दिखाई देगी, तुम अंधा है क्या। लेकिन खूबसूरती किसकी है? वही शरीर बीमार रोगी पड़ा है, वही मुर्दा पड़ा है, कहां है प्यार? तो किसके साथ प्यार था? तो अभी तुम्हारी अंदर की दृष्टि जब जागेगा, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति अभी बदली हो जाएगी। तुम भीतर देखेगा, इसके अंदर तो परमात्मा बैठा है। तुम्हारा अभी प्यार भी होगा तो परमात्मा के साथ होगा, आत्मक प्रेम होगा। जो शरीर से प्यार होता है वो ममता होती है, उसमें मनुष्य जरूर ठोकर खाता है और ठोकर खाएगा, कभी सुखी कभी दुखी होएगा। ममता माना कभी सुखी कभी दुखी। इच्छा पूरी होती है तो तुम बहुत सुखी है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाते। टेस्ट के पीछे हैरानी लगती है, मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, मैं उनसे पूछता हूं तुम इतना बड़ा डॉक्टर है, सिगरेट की डब्बी तुम उठाते हैं, लगा पड़ा है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे हेल्थ बिगड़ती है, लंग्स खराब होते हैं, कैंसर की बीमारी होती है, फिर भी तुम पीते हैं। लेकिन उनका भी दोष नहीं है। क्यों? मन कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। नहीं मन वश में है, नहीं इंद्रियां वश में है। गुलाम मनुष्य गुलामी के जंजीरों में इतना बंधा पड़ा है, इतना बंधा पड़ा है। बड़े बड़े जजेस को मैंने देखा है, बड़े बड़े जजेस, वो चुरूट का गुलाम बोलता है मैं जब चुरूट पीऊंगा, सिगार पीऊंगा, तभी मैं जजमेंट दूंगा, सिगाड़ी नहीं होगा जजमेंट नहीं दे सकता हूं, नहीं तो मेरी खोपड़ी काम नहीं करती है। अरे एक जज, इतना बड़ा जज होके एक सिगार का, एक बीड़ी का, एक चाय का, एक स्त्री का, सब गुलामी के अंदर मन जो है जंजीरों में बंधा पड़ा है, आदतों का,
संस्कारों का, सबकी गुलामी अंदर लगी पड़ी है। टेस्ट, डायबिटीज वाले को बस मिठाई आ गया है, नहीं खाए तो मजा ही नहीं आएगा। लगा टेस्ट तो करके देखने की, खाओ आज तो खाओ, एक टेबलेट ज्यादा ले लेंगे क्या होगा। वैसे मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन जब सामने वाला ज्यादा कहता है ना, तभी उसको खुश करने के लिए मेरे को जो है भाई खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बीमार तुम होगा या वो सामने वाला होगा। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है। ये ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता है, ऐसे नहीं तुमको ज्ञान हो जाएगा मुफ्त में। भाई बाहर से सुनना बस मैं आत्मा हूं तो तुम कोई आत्माकार हो नहीं जाएगा। पहले विषयों को विष समान समझ के त्याग करना पड़ेगा, जहर समझ। रूप रस शब्द, कई शब्दों में मैंने देखा है कई लड़कियां लड़की शब्द के पीछे फंस जाती हैं। बस तेरे बिगर मैं जी नहीं सकूंगा, बस तुम ही तो चांद का टुकड़ा है, तुम ही ऐसा है, तुम ही चांदनी है, तुम ही ऐसा है, तुम ही ऐसा है। तेरे घर के सामने मैं जो है सुसाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा। बस बेचारी लड़की फंसी। भाई इसका बड़ा प्यार है, प्यार ब्यार कुछ भी नहीं है। मतलब सिद्ध होगा तलाक, फिर दूसरी लड़की के पीछे जाएगा। शब्द में इतनी जाल है, शब्दों से फंसाने के लिए। किसको भी फंसाना है शब्दों से उसको फंसा दो। थोड़ा एक्टिंग, थोड़ा एक्शन। सपरश, कितना भी बुढ़ा कोई हो जाएगा, टचिंग के सिवाय रह नहीं सकेगा। सीधा खड़ा रहो। क्यों सर को झुकाते हैं? बीमारी है। हम कितना मना करेगा सर को नहीं झुकाओ, लेकिन आदत पुरानी हो गई है। पड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदल दी। सीधे क्यों नहीं खड़े होते हैं? सर को क्यों झुकाते हैं? सुगंधी, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, सुगंधी। भंवर जाके उधर मरेगा, फूल की खुशबू लेके लेके मरेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो 5 विषय को पहले विषय समान समझ के पहले त्याग करने का है। वापस आ जाओ घर में, जानो अपने को, अपने स्वरूप को जागने की कोशिश करो। तभी तुमको लगेगा जगत मिथ्या है। सामने पानी दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है पानी नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है पानी है नजर का दुख। आगे जाते हैं, अरे पानी है नहीं, ये तो सूरज के किरण की वजह से रेत जो है चमक रही थी, बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देता था। इसलिए आज तक दुनिया में किसी की भी प्यास बुझी नहीं है, किसी का भी पेट भरा नहीं है। सब प्यासे ही प्यासे, खाली खाली लगे पड़े हैं। करोड़ रुपया हो गया, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 10,000, 20,000। ठगी चोरी नहीं छोड़ते हैं, फिर भी ठगी चोरी बेईमानी। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा बेईमानी, उतना ज्यादा लोभ। ऐसा नहीं समझना दो ज्यादा पैसा आ गया तो पेट भर गया, तिरपति आ गई, नहीं। मच वांस मोर। जितना ज्यादा पैसा बोलेगा और इसका भी आ जाए, इसका भी आ जाए, इस ठगी से, चोरी से, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से, और आए, आई वांट मोर 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 मोर। दुख तब होता है जब सब पैसा छोड़ के यहीं चला जाता है खाली हाथ। इतनी भी उसको शक्ति नहीं रहती है कि वो खुद को उठा के सके। 4 कांधी आते हैं तभी उसको उठाते हैं। सब पैसा इधर ही छोड़ के जाता है, धन दौलत। लेकिन तुम ऐसे नहीं समझना तो वो खाली गया। ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे नहीं तुम समझेगा भाई खाली हाथ चला गया, नहीं, अंदर में संस्कार लेके गया। अभी कोई समझेगा तो भाई ये धरती हिल गई, आधे मिनट में उनका ख्याल कहाँ गया होगा, पता ही नहीं लगा, सोते सोते चला गया था, वो तो मुक्त हो गया। नहीं, तुमने देखा है प्लेन जब गिरता है उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें जितना भी उसने बात किया वो उसमें छपा हुआ होता है। हड़े के अंदर में ये कंप्यूटर लगा पड़ा है। हड़े के अंदर में मन में जो जो तुम्हारे संस्कार है, जो कर्म है, वो सब छपे पड़े हैं। वो कर्म कभी मिटते नहीं है। उस कर्म को फिर लेके फिर जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है और जाता है। ऐसे नहीं अचानक हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं लगा। भाई ये तो आधे मिनट में पता ही नहीं लगा। ये तो अर्थ कोई इसको पता नहीं लगा तो पछड़ी का श्वास कहाँ गया होगा, उसको तो ख्याल करने का समय ही नहीं मिला। तो अंत वेले के जो है वो कैसे वासना का उसको पता लगेगा। तो मुक्त हो गया, निकलते नहीं है। अध्यास है, जब तक मैं हूं, जब तक मन जिंदा है, जब तक अंदर में तुम्हारे कर्म है, वो लौट के वापस वही संस्कार,
वही सुबह लेकर के फिर नया कपड़ा पहन के फिर उसको इस दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन जब अपने स्वरूप में जागेगा, जगत को मिथ्या समझेगा, जगत की प्रलय करेगा, मन अमन हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, तभी तुम मुक्त हो जाएगा। मटका टूटे, सुना ना, मटका जब टूटेगा तभी ये जो घट आकाश जो है वो महा आकाश से मिलके एक हो जाएगा। जब अहंकार जाएगा, जब मैं नहीं रहेगी, जब सत्य की मैं, आत्मा की मैं रह जाएगी, तभी आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। तभी तुम्हारे अंदर में ये बात समझ में आ जाएगी, ये खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, लीला हो रही है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, मैं भी सत्य हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी मृत्यु हो नहीं सकता है, मैं कभी जन्म में ही नहीं आया हूँ, तो मेरा मृत्यु कैसे होगा? न कि जावासी न को जमंदासी, न कि मुआसी न को मरंदासी। नहीं हमारा जन्म हुआ है, नहीं हम कभी मरेगा, नहीं हम कभी जन्म में आएगा। आज ये निश्चय अंदर में पक्का करके जाना, अंदर में संसार की प्रलय करके जाना, वापस अपने घर में आ जाना।